ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा क्रम में ये 100वीं कक्षा है और हम नया उपनिषद प्रारंभ करने जा रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद की ये प्रथम कक्षा है। मांडुक्य उपनिषद आत्मा के स्वरूप को सबसे प्रकर्ष रूप में प्रस्तुत करता है। जितना भी उपनिषद साहित्य है उसमें आत्मा के स्वरूप को प्रकट करने के लिए ही उपनिषद प्रवृत्त हैं। उनमें मांडुक्य उपनिषद का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि ओम इत्येतद् अक्षरम इदं सर्वम तस्य व्याख्यानम। ये तो इसका मंत्र है। इससे पहले हम शुरू कर रहे हैं शांति मंत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायु। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद से संबंध रखती है ये मांडुक्य उपनिषद। और इसमें हे देवो, हम कानों से भद्र सुने, हे यजनीय देवो आंखों से हम भद्र देखें। स्थिरै अंगैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, स्थिर अंग वाले शरीरों से स्तुति करते हुए देवों के लिए हितकारी जो आयु है उसको हम प्राप्त हों। भद्रम नो अभिवातये मनः, कल्याण हमारे लिए, हे मन हमारे लिए कल्याण लाओ। भद्रम नो अभिवातय मनः। तो ये शांति मंत्र है। और इस उपनिषद में 3 आत्मा की अवस्थाओं का वर्णन करते हुए उसके तुरीय स्वरूप को प्रकट किया गया है। तो ये भाष्यकार कह रहे हैं ओम इत्येतद् अक्षरम इदं सर्वम तस्य व्याख्यानम। इसकी व्याख्या शुरू करते हुए कह रहे हैं ओम ये अक्षर, ओम इत्येतद् अक्षरम इदं सर्वम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये ओम अक्षर है। इदं सर्वम का मतलब है जो कुछ भी हमारे इंद्रिय गोचर है या अगोचर है, स्थूल भूत है या सूक्ष्म भूत है, मन प्राण बुद्धि इंद्रियां, जो कुछ भी है, ओम इत्येतत् अक्षरम, ये ओम अक्षर है। इदं सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, उसका उपव्याख्यान समीप से व्याख्यान। भूत भवत भविष्यत सर्वम ओंकाराय, ये सब ओंकार ही है। भूतकाल में जो हुआ, वर्तमान में जो है, आगे जो होगा, सब ओंकार ही है। ये अन्यत्र कालातीतम, और जो 3 काल से अतीत है वो भी ओंकार ही है। ऐसे पहले मंत्र में स्थापना है। भाष्यकार को हम पढ़ रहे हैं ओम इत्येतत् अक्षरम इदं सर्वम तस्य व्याख्यानम वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदं प्रकरण चतुष्टयम्। ये
4 प्रकरण यहाँ पर प्रकरण चतुष्टयम, यहाँ पर 4 प्रकरण है। 4 प्रकरण का मतलब मांडुक्य कारिका को साथ में जोड़ करके देख रहे हैं, और मांडुक्य कारिका के साथ 4 प्रकरण हो जाते हैं। आगम प्रकरण और अद्वैत प्रकरण, अलाद चक्र प्रकरण, इस तरह से ये 4 प्रकरण यहाँ पर 4 प्रकरणों को वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम, वेदांतार्थ का सार संग्रह भूत है ये। सबसे पहले आगम प्रकरण है, आगम प्रकरण के बाद वैतथ्य प्रकरण है, इस संसार के मिथ्यात्व का वर्णन है, और तीसरे में अद्वैत प्रकरण है, और चौथे में अलाद शांति प्रकरण है। जो दूसरे लोग आक्षेप करते हैं उन मतों का निराकरण किया गया है। तो उसको कह रहे हैं भाष्यकार कि वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्टयम ओम इत्येत अक्षरम इत्यादि आरभ्यते। ओम इत्येत अक्षरम इत्यादि का आरंभ किया जा रहा है। अतएव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, इसलिए अलग से अनुबंध चतुष्टय को बताने की आवश्यकता नहीं है। न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि, यानी एव तु वेदांते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव भवितुमर्हन्ति। जो वेदांत शास्त्र के संबंध, विषय, अभिधेय मानी विषय, संबंध, विषय, प्रयोजन और अधिकारी जो वेदांत में हुआ करते हैं, वो उनको यहाँ भी समझ लेना चाहिए। विषय क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है? वेदांत का प्रयोजन तो होता है दुख की अत्यंत निवृत्ति, और दुख निवृत्ति के साथ परमानंद की प्राप्ति, ये वेदांत का प्रयोजन होता है। इसी तरह दूसरा विषय क्या होता है? तो विषय क्या होता है इसके उत्तर में बताया जाएगा कि आत्मा और ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन, आत्मा और ब्रह्म का जो एकत्व प्रतिपादन है, ये विषय है। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी वो होता है जिसको प्रयोजन प्राप्ति की इच्छा, प्रयोजन पूरा करने की अति उत्कट चाह है। दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति की जिसको चाह है, वो इस वेदांत का अधिकारी माना जाएगा। जिसको ये अनुभव होता है कि दुख मुझे पीड़ित कर रहे हैं और मुझे दुख मुक्त होना है, और वो संभव है, और उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ, और उस रास्ते पर मैं चल सकता हूँ, और मुझे चलना चाहिए, ऐसा जिसका निश्चय है, जो एक तरफ निश्चय से युक्त है, एक तरफ हो गया है, अपने निश्चय में बिल्कुल सच्चा है, सिंसियर है, ऐसा जिसका संकल्प है, वो इस शास्त्र का अधिकारी है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय के 14वें खंड में कहा है, क्रतुमयोयम पुरुषः, ये पुरुष संकल्पमय है, यथा क्रतु तथा इता प्रेत्य भवति। जिस प्रकार के संकल्प वाला यहाँ होता है, यहाँ से मरने के बाद भी, देह त्याग करने के बाद भी उसी संकल्प वाला होता है। अथ क्रतुम कुर्वीत, इसलिए संदेश दिया गया कि मनुष्य को संकल्पवान होना चाहिए, उसको निश्चय युक्त, उसको एक एक निश्चय करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। तो ये वेदांत का अधिकारी होता है, इस निश्चय वाला कि मैं दुख निवृत्ति चाहता हूं, दुख का एहसास उसको होना चाहिए, दुख का अनुभव होना चाहिए कि मैं
दुख को सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे किसी भी उपाय से दुख की अत्यंत निवृत्ति चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अत्यंत चाह होती है नौकरी की, तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देता है। जिसको चाह होती है पुत्र प्राप्ति की, तो सारे हमने देखे ऐसे ऐसे लोग न जाने कहां कहां से विवाह करने के लिए कहां कहां चले जाते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं। तो जिसको जैसी चाह होती है उसके अनुसार मनुष्य अपने आप को समर्पित करता है उस विषय के लिए। तो इसका अधिकारी वो है जो दुख की अत्यंत निवृत्ति चाहता है। जैसे व्याकरण शास्त्र का अधिकारी अलग होगा। व्याकरण शास्त्र का अधिकारी वो माना जाएगा जो शब्दों को जानना चाहता है, उनके अर्थों को जानना चाहता है, और संबंध, शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध है उसको जानना चाहता है। शब्दार्थ संबंधों को जानने के लिए जो कटिबद्ध है वो व्याकरण शास्त्र का अधिकारी होता है। जैसे कोई काव्य पढ़ता है, रामायण पढ़ने के लिए किसी का मन है, तो रामायण शास्त्र का अधिकारी कौन होगा? रामायण का अधिकारी होगा कि जिसके अंदर ये जिज्ञासा जागृत हो गई है कि मुझे राम के चरित्र को सुनना है, मैं राम आदि के समान अपने जीवन को बनाना चाहता हूँ, रावण आदि के जैसा मैं अपने आप को नहीं रखना चाहता। तो वो वाल्मीकि रामायण का अधिकारी माना जाएगा। तो वेदांत शास्त्र का अधिकारी सीधी सी बात है जो दुख की अत्यंत निवृत्ति चाहता है, जिसके मन पर दुख का प्रभाव हो गया है। एक दुख का भोगी होता है, एक दुख का प्रभाव वाला होता है। दुख का भोगी वो होता है, दुख का भोगी उसे कहते हैं जो दुखी होता रहता है लेकिन दुख के कारण को नहीं खोजता, बस बाट देखता रहता है कि चलो ये दुख भी कभी तो जाएगा। और जब वो दुख चला जाता है तो वही काम फिर शुरू कर देता है जिनसे दुख आया करता है। तो ये दुख के भोगी की स्थिति है। लेकिन दुख का प्रभाव जिसके मन पर होता है वो व्यक्ति कारण की खोज करता है कि दुख का कारण क्या है और उस कारण का निवारण कैसे हो सकता है। कारण और निवारण की खोज करने वाला व्यक्ति वो जिस वस्तु का कारण और निवारण में लगा हुआ है तो वो कारण को खोजकर उसका निवारण कर ही डालता है। तो दुख का कारण क्या है इसको खोज करके दुख का निवारण भी कर लेता है, जो इस प्रयोजन को अपने सामने जीवंत रूप में देखता है। ऐसे ही वेदांत शास्त्र का जो विषय है उस विषय के आधार पर वो प्रयोजन पूरा होता है, ये भी निश्चय करता है। वेदांत शास्त्र का विषय होता है आत्मा और ब्रह्म, इनका एकत्व। और यहाँ इस उपनिषद में बताएंगे कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारा आत्मा है ये ब्रह्म है। अगले मंत्र में, दूसरे मंत्र में ही, दूसरे तीसरे मंत्र में जाकर के ये कह रहे हैं, हाँ दूसरे मंत्र में ही है ना, सर्वम ही तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। दूसरे मंत्र में ये बात कह दी कि आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन इसका विषय है। और संबंध शास्त्र और विषय के बीच में क्या संबंध है ये भी देखना होता है जिज्ञासु को, अधिकारी को। अधिकारी जो इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी है उसको ये भी देखना होता है कि इस शास्त्र और विषय के बीच में क्या संबंध है, शास्त्र और प्रयोजन के बीच में क्या संबंध है, अधिकारी और विषय के बीच में क्या संबंध है। ये सब संबंध दो के बीच में होता है। तो अधिकारी ये देखता है ये शास्त्र का और विषय का क्या संबंध है, और उसके देखने में ये निश्चय होता है कि शास्त्र प्रतिपादक होता है, विषय प्रतिपाद्य होता है।
मानी शास्त्र उस विषय का प्रतिपादन करता है और विषय प्रतिपाद्य होता है। शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय होता है, सब्जेक्ट मैटर। और यदि देखें कि इसी तरह से प्रयोजन और शास्त्र के बीच में क्या प्राप्य प्रापक, शास्त्र उस प्रयोजन को पूरा करने वाला है और शास्त्र के द्वारा वो प्रयोजन प्राप्य होता है। या साध्य साधन, शास्त्र साधन होता है और प्रयोजन साध्य होता है। तो इस तरह से इन संबंध को भी देख लेता है। तो वेदांत के जो संबंध अभिधेय प्रयोजन अधिकारी, अधिकारी तो यहाँ इन्होंने शब्द नहीं बोला, अधिकारी तो मूल में है ही। जो इस शास्त्र का अधिकारी है वो तो प्रथम स्थान पर है। अधिकारी के बाद ही ये तीन चीजें संबंध अभिधेय, अभिधेय मानी विषय और प्रयोजन सामने आते हैं। तथापि प्रकरण व्याचिख्या सुना वक्तव्यानि, फिर भी प्रकरण की व्याख्या करने के इच्छुक व्यक्ति को बताना ही पड़ेगा। तत्र प्रयोजनवत् साधना व्यंजकत्वेन विधेय संबद्धम शास्त्रम पारंपर्येण विशिष्ट संबंधा विधेय प्रयोजनवत् भवति। प्रयोजनवान साधन के अभिव्यंजक के रूप में, प्रयोजन युक्त जो साधन है, प्रयोजनवत्, वत् मानी वाला, प्रयोजन वाले साधन के प्रकाशक के रूप में अभिधेय से संबद्ध जो शास्त्र है, विषय से संबद्ध जो शास्त्र है, परंपरा से विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति। विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय और विशिष्ट प्रयोजन वाला होता है। विशिष्ट सब तीनों के साथ जुड़ रहा है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय, विशिष्ट प्रयोजन। द्वंद्व समास के आदि में कोई पद आ जाए तो सबके साथ संबंध होता है। द्वंद्व समास के आदि में या द्वंद्व समास के अंत में कोई पद आ जाए तो द्वंद्वगत प्रत्येक पद के साथ उसका संबंध हो जाता है। किम पुनस्तत् प्रयोजनम इति उच्यते, वो प्रयोजन क्या है, वेदांत शास्त्र का प्रयोजन क्या है, मांडूक्य उपनिषद का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं रोगार्तस्य रोग निवृत्तो स्वस्थता। जैसे कोई रोगी व्यक्ति होता है और उससे कष्ट पा रहा होता है, कैंसर का रोगी हो और वो तड़फ रहा हो, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही हो, दुख हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, तो उसका प्रयोजन क्या हो सकता है? कैंसर के एक दो रोगी को मैंने देखा, दो रोगियों को मैंने देखा कि किस तरह से वे लोग तड़फते हैं। बस इससे भी ज्यादा जिसको अपने दुख दिखाई देते हैं, कैंसर के रोगी से भी ज्यादा उसको अपने दुख दिखाई देते हैं। रोगार्तस्य रोग निवृत्तो, उसका प्रयोजन ये होता है कि भाई रोग किसी तरह चला जाए और मैं स्वस्थ हो जाऊं। कुछ भी करने के लिए व्यक्ति अपना सर्वस्व, कोई यूं कहे कि आपको अपना सर्वस्व इस पर खर्च करना पड़ेगा, ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, ऐसा कोई आश्वासन दे दे और 1,00,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो जाएंगे आपके, ऐसा कोई कह डाले, उसकी संपत्ति का मालिक हो कोई 1,00,000 करोड़ रुपए संपत्ति का मालिक, और उसके कहा, उससे वो ये बात उसको कही जाए कि आप ठीक तो हो जाएंगे लेकिन आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो आराम से उसके पास जो है सब कुछ लगा देगा, बल्कि ऋण लेकर के भी लगा देगा। तो रोगार्तस्य रोग निवृत्तो स्वस्थता, ये प्रयोजन है। इसलिए आगे लिख रहे हैं तथा दुखात्मकस्य आत्मना द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता अद्वैत भाव प्रयोजन। दुखात्मक जो आत्मा है, दुख स्वरूप जो आत्मा, संसारी अवस्था में जो आत्मा है, द्वैत प्रपंच के शांत होने पर जो स्वस्थता होती है, स्वरूप स्थिति होती है, द्वैत प्रपंच के शांत होने पर जो स्वस्थता है, अद्वैत भाव प्रयोजन। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्या तदुपशमः स्यात्। जो द्वैत प्रपंच है वो सारा अविद्याकृत है
यदि मनुष्य अपनी उस परम अवस्था में पहुंच जाए तो उसको कहीं पर भी, जैसे नींद में ही उसका द्वैत खत्म हो जाता है, और नींद से भी आगे की जो स्थिति है वहां तो कहाँ द्वैत दिखाई देगा। कैमुतिक न्याय से यदि हम उसको प्रस्तुत करें तो ये स्थिति बनेगी। कैमुतिक न्याय क्या होता है कि भाई इस चोर को बंधनों से हमने बांध दिया है, ये हिल भी नहीं सकता, भागने की तो बात ही क्या है। बंधनों से बंधनई निगडितः चोरोयम निगडितश्चोरोयम स्पंदितुम अपि नाहरति किमुत धावितुम, स्पंदन भी नहीं कर सकता, ये दौड़ने की तो बात ही क्या है। तो इसी तरह से जब ये द्वैत प्रपंच जो है वो अविद्याकृत बता दिया, और विद्या के द्वारा उसकी शांति होगी। अद्वैत जो विद्या, जो ज्ञान है कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो, ये विद्या जब हमारे को निर्देश देती है कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो। अद्वैत प्रपंच अविद्याकृत था, विद्या के द्वारा वो शांत हो गया, तो ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभ क्रियते। ब्रह्म विद्या के प्रकाशन के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है, मांडुक्य उपनिषद का आरंभ किया जाता है ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने के लिए। यत्र ही द्वैतम इव भवति यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्येत् अन्योन्यत् विजानीयात्। जहां द्वैत होता है, मैंने एक बात कही कि निद्रा में ही द्वैत शांत हो जाता है, तो तीनों अवस्थाओं से अतीत जो तुरीय स्वरूप है वहां तो द्वैत के लिए कहां अवकाश होगा। जैसे जागृत और स्वप्न में तो द्वैत दिखाई देता है, मैं अपने आप को अलग देखता हूं, मेरे से भिन्न दिखाई देता है ये दुनिया, संसार, ये विषय, और उन विषयों को मैं इकट्ठा करके अपने आप को सुखी करने की प्रक्रिया में से गुजरता रहता हूं। पदार्थों को इकट्ठा करता हूं, वस्तुओं को संग्रह करता हूं, कर्म करता हूं और विवाह करता हूं, संतान चाहता हूं, धन चाहता हूं, और बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करता हूं, धर्म कार्य करता हूं, दान पुण्य करता हूं, उससे अपने आप को सुखी देखना चाहता हूं। ये हम रोज देखते हैं। तो यत्र ही द्वैतम भवति, जहां द्वैत होता है वहां ये सब, अपने आत्म स्वरूप का जब बोध नहीं होता, अपने शुद्धतम रूप का बोध नहीं होता कि मैं पूर्ण हूं, ये ज्ञान जब नहीं होता है, बल्कि मैं अपूर्ण हूं, मैं अधूरा हूं, मैं अपने को पूरा करना चाहता हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि वो एकाकी था, उसने विचार किया कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं विवाह कर लूं तो मेरा मन लगने लगेगा। और उसने विवाह किया और उसने विचार किया कि पुत्र हो जाए तो मुझे बड़ी सुविधा होगी, पुत्र भी हो गया। उसने निश्चय किया कि धन तुम्हारे पास हो तो सब ठीक हो जाएगा, उसने धन भी कमाया। उसने सोचा कि यज्ञ याग आदि करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, उसने वो भी किया, लेकिन वो पूर्ण तृप्त, पूर्ण शांत, पूर्ण निर्भय नहीं हो पाया। ये सब करने के बाद भी वो संवेदनशील था ऐसा देखने वाला, पूर्ण रूप से निर्भ्रांत हो नहीं पाया, पूर्ण रूप से अचाह नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में उसने फिर खोज की कि क्या रास्ता है जिससे कि मैं निर्भय हो जाऊं, क्या रास्ता है नित्य तृप्त रहूं। तो उसके लिए यही रास्ता बताया कि आत्मा को ही सब कुछ रूप में देखना पड़ेगा। यहां पर कह रहे हैं भाष्यकार, बृहदारण्यक का
उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यत्र ही द्वैतम एव भवति, छांदोग्य और बृहदारण्यक का उद्धरण दे रहे हैं। यत्र ही द्वैतम एव भवति यत्र वा अन्यदि स्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत्, जहां कुछ अलग होता है वहां अन्य अन्य को देखता है। अन्यो अन्यत् विजानीयात्। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत्, जहां इसका सब आत्मरूप ही हो गया। केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात् इत्यादि श्रुतिभ्यो अस्य अर्थस्य सिद्धि। किसके द्वारा किसको वो जानेगा, इन सब श्रुतियों से इस अर्थ की सिद्धि होती है। इत्यादि श्रुतिभ्यो अस्य अर्थस्य सिद्धि। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत्, जिस स्थिति में सब आत्म ही दिखाई देता है। केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात्, किस साधन से किसको देखे। जब आत्मा ही है तो साधन साध्य ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं कि मैं आंख से देखूंगा, मैं वस्तु को देखूंगा, मैं संबंधों को देखूंगा। आत्मा के सिवाय जब दूसरी चीज उसको दिखाई नहीं दे रही तो वो केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात्। यत्र तावद् ओंकार निर्णयाय प्रथमं प्रकरणम आगम प्रधानम आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। तत्र तावद् ओंकार निर्णय के लिए ओंकार निर्णय नामक पहला प्रकरण है। प्रथमम प्रकरणम आगम प्रकरणम उपनिषद प्रतिपादन परम, उपनिषद के अर्थ का प्रतिपादन करने वाला पहला प्रकरण है। और दूसरा प्रकरण प्रपंचोपशमम, प्रपंच की शांति। तीसरा प्रकरण अद्वैत, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। हाँ, दूसरा प्रकरण प्रपंचोपशमम अद्वैतम ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। द्वैत अद्वैत को जान लेने पर द्वैत नहीं रहता है। प्रपंच की शांति, ये दूसरा प्रकरण है। तीसरा प्रकरण है प्रपंच मिथ्यात्वे तद अधिष्ठानस्यापि मिथ्यात्व शंकायाम तस्य सत्यत्वं बोधयति। प्रपंच जब मिथ्या हो गया तो प्रपंच जिस पर अधिष्ठित है वो भी मिथ्या होने लगा, तो उसका सत्यत्व बोध कराने के लिए तीसरा प्रकरण है। और चतुर्थ प्रकरण अद्वैत समर्थन के लिए द्वैतवादी मत खंडन, द्वैतवादी मतों का खंडन। प्रथम प्रकरण का ही ये तीनों प्रकरण शेषभूत हैं। प्रथम प्रकरण शेषी है और अन्य जो तीन प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, अलास शांति प्रकरण, ये तीनों एक प्रकार से शेषभूत हैं। तो यहाँ पर ओंकार निर्णय के लिए प्रथम प्रकरणम आगम प्रधानम आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय भूत बताया। यस्य द्वैत प्रपंच से उपसमय अद्वैत प्रतिपत्ति, द्वैत प्रपंच के शांत होने पर जो अद्वैत प्रतिपत्ति है। रज्ज्वामिव सर्पादि विकल्पोपसमय, जैसे रज्जु में सर्पादि विकल्प, सर्पादि विविध प्रतीतियां जो हो रही थी रज्जु में, कोई उसको रज्जु को सर्प समझा, किसी ने रज्जु को धारा समझ लिया, जल धारा, किसी ने रज्जु को एक कटा हुआ पट्टी समझ ली, पत्थर का टुकड़ा समझ लिया, लंबा सा टुकड़ा, किसी ने कुछ समझा, किसी ने सर्पादि विकल्प समय। जैसे रज्जु में रज्जु के देख लेने पर, सर्पादि विकल्प शांत होने पर रज्जु तत्व प्रतिपत्ति। इधर से भी कह सकते हैं रज्जु देख लेने पर सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। सारे विकल्प शांत होने पर रज्जु को जैसे हमको दिखाई दे देती है। तस्य द्वैतस्य हेतु तो वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीय प्रकरणम, उस द्वैत का हेतु पूर्वक वैतथ्य मानी अयथार्थत्व मिथ्यात्व प्रतिपादन के लिए दूसरा प्रकरण है। द्वैत मिथ्यात्व दूसरा प्रकरण हुआ। द्वैतस्य हेतु तो वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीय प्रकरणम तथा अद्वैतस्यापि वैतथ्य प्रसंग प्राप्तो युक्तितः तथात्व दर्शनाय तृतीय प्रकरण।
जो अद्वैत है उसका भी वैतथ्य प्रसंग प्राप्ति में, अद्वैतस्यापि वैतथ्य प्रसंग प्राप्त युक्तितः तथात्व दर्शनाय तृतीय प्रकरणम, युक्ति से तथात्व दर्शन के लिए तीसरा प्रकरण। अद्वैत का भी वैतथ्य प्रसंग प्राप्त हुआ, वैतथ्य मानी मिथ्यात्व प्राप्त होने लगा। संसार का जब मिथ्यात्व हो गया तो अद्वैत भी मिथ्या है। तो युक्तितः तथात्व दर्शनाय तृतीय प्रकरणम, तथात्व मानी परमार्थत्व दर्शन के लिए युक्ति पूर्वक, परमार्थ दर्शन के लिए, परमार्थत्व दिखाने के लिए युक्ति पूर्वक अद्वैत का परमार्थ स्वरूप दिखाने के लिए तीसरा प्रकरण। अद्वैत से तथार्थ प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि यानी वादांतराणी, और तथात्व प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि, अद्वैत का प्रतिपक्ष भूत जो दूसरे वाद हैं, अवैदिक वाद, तेषाम अन्योन्य विरोधित्वात्, एक दूसरे के विरोधी होने से, तत्वार्थत्वेन तदुत्पत्ति भी रेव निराकरणाय चतुर्थम प्रकरणम, उन्हीं की युक्तियों से उनका निराकरण करने के लिए चतुर्थ प्रकरण। ऐसा यहाँ पर थोड़ा भाष्यकार ने चर्चा की है। मांडुक्य कारिका को लेकर के मांडुक्य उपनिषद को भाष्यकार देख रहे हैं। कथम पुनर्ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिपद्यते इति उच्यते। प्रश्न कर रहे हैं कि ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति का उपाय कैसे बनता है। ओंकार निर्णय से आत्म तत्व की जो प्रतिपत्ति है, बोध है, ज्ञान है, आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं कथम प्रतिपद्यते, आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का जो उपाय है उसको कैसे प्राप्त होता है। ओंकार निर्णय आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपायत्व को कैसे प्राप्त होता है। आत्म तत्व का जो प्रतिपत्ति बोध, आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का जो उपायत्व है उसको कैसे प्राप्त होता है। उत्तर देते हैं, ओम इत्येतत् सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, ये कठोपनिषद है। ओम इत्येतत् ये भी कठोपनिषद है। एतद् वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म, ये प्रश्नोपनिषद है। एतेनेव आयतनेन, इसी आयतन से पर और अपर ब्रह्म को जान लेता है। ओम इति आत्मानं युञ्जीत, ओम इति ब्रह्म, ओम ऐसा समझ करके अपनी आत्मा को युक्त करे। ओम ये ब्रह्म है, ओंकारै वेदम सर्वम, ओंकार ही सब है इत्यादि श्रुतियों में ओंकार को सबका अधिष्ठान बताया, आश्रय बताया। अधिक रज्ज्वादि सर्पादि विकल्पस्य आस्पदो अद्वैयात्मा परमार्थतः सन, रज्ज्वादि की तरह, जैसे रज्जु होता है उधर सर्प होता है। रज्ज्वादि सर्पादि विकल्प से, रज्ज्वादि के समान सर्पादि विकल्प के आस्पद स्थान, सर्पादि विकल्प का जो आस्पद है, सर्पादि विकल्प का जो स्थान है, अद्वय आत्मा परमार्थतः सन, परमार्थतः एक दृष्टांत एक दाष्टान्त है। जैसे रज्जु होता है, सर्पादि विकल्प होता है, तो सर्पादि विकल्प का आस्पद रज्ज्वादि होता है। तद्वत उसी तरह जो अद्वय आत्मा होता है वो परमार्थतः रज्जु स्थानी है और सर्पादि विकल्प स्थानी प्राणादि विकल्प से आस्पद है। प्राणादि विकल्प का आश्रय है ब्रह्म तत्व। प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, बाह्य जगत, ये सब प्राणादि कहलाते हैं। प्राणादि विकल्प से आस्पदो यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंच है, उसी प्रकार सारा का सारा वाक् प्रपंच, सारा का सारा ये जो वाणी से
जिसको हम कहते हैं, वाणी से जिसका हम बखान करते हैं, वाक प्रपंच, प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार है। ये सारा का सारा ओंकार में समाहित हो जाता है। प्राणादि आत्म विकल्प विषय, प्राणाद्यात्म विकल्प का विषय बना हुआ ओंकार है। वाक प्रपंच का, वाक प्रपंच प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार। वाक प्रपंच है यहाँ पर, जैसे रज्जु, शुक्ति इत्यादि अधिष्ठान विशेष, सर्प, रजत इत्यादि विकल्प का आस्पद होता है। यहाँ पर फिर मैं दोबारा एक बार दोहरा रहा हूं, जैसे रज्जु या सुक्ति, उधर रज्जु उधर शुक्ति को हम रजत समझते हैं, रज्जु को सर्प समझते हैं। अधिष्ठान विशेष रज्जु, सर्प या रजत ये अधिष्ठित होता है, सर्प या रजत को अधिष्ठित कहते हैं। इत्यादि विकल्प से आस्पदो अभ्युगत तथा आत्मा द्वयत्वात्, आत्मा अद्वय होने से, मिथ्यात्व हेतु अभावात् परमार्थ सत स्वभावो वक्ष्यमाण। अद्वयत्वात् मिथ्यात्व हेतु अभावात्, मिथ्यात्व के हेतु के अभाव होने से, परमार्थ सत स्वभाव वक्ष्यमाणा तस्य प्राणादि विकल्पस्य आस्पदो अभ्युगम्यते यथा इस दृष्टांता तथा प्राणादि आत्म विकल्पो, जो प्राणादि आत्मा में विकल्प रूप में दिखाई देते, तद विषय सर्वो वाक प्रपंचो यथोक्त ओंकार मात्रात्मक तदास्पदो गम्यते न च जगति ओंकारस्य अननुगमा। ऐसा नहीं कह सकते कि जगत में ओंकार का अननुगम है। ओंकारेण सर्वावाक संप्रज्ञा व्याप्ता, अकारा सर्व शब्दानुस्यूत, अकार सभी शब्दों में अनुस्यूत रहता है। तो ओंकार का एक अकार है, आदि अक्षर ओंकार का अकार है, सभी शब्दों में वो अनुस्यूत है। ओंकार जो है अकार प्रधान है, तेन तद व्याप्तत्वम सर्वेषां शब्दानां। ओंकार के द्वारा सारे शब्द व्याप्त हैं, सारे शब्द। श्रुति में कहा है यथा ओंकारेण सर्वावाक संतीर्णा यथा शंकुना पर्णानि संतीर्णानि भवन्ति। जैसे जो पत्ते होते हैं उनमें जो शंकु, उसमें जो एक एक नाड़ियां होती हैं, नस नाड़ियां, नस नाड़ियों से पत्ते जैसे छाए रहते हैं, व्याप्त होते हैं, ऐसे ही ओंकार से संपूर्ण वाक संतीर्ण है, छाई हुई है। क्योंकि ओंकार में आकार आकार सब जगह होता है। तो ये ओंकारेण सर्वावाक, प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार है। प्राणादि आत्मा में विकल्प बने हुए, प्राणादि आत्म विकल्प विषय, प्राणादि आत्म विकल्प विषय ओंकार है। सच आत्मस्वरूप में तद अभिधायकत्वात्, और वो ओंकार आत्मस्वरूप है, आत्मा का अभिधायक होने से। वो जो ओंकार है वो आत्मस्वरूप है, आत्मा का अभिधायक होने से। आगे कहते हैं ओंकार विकार शब्दा विधेय से सर्व प्राणादि आत्मविकल्प। ओंकार के विकार शब्द का विधेय है सभी प्राणादि। ओंकार है एक मूल शब्द और उसके विकार शब्द दूसरे जितने भी शब्द हैं वो सारे विकार शब्द, उनका विधेय सर्व प्राणादि, उनका विधेय है समस्त प्राणादि जो आत्मा में विकल्प के रूप में उपस्थित है। विधान व्यतिरेकेण नास्ति। प्राणादि आत्मविकल्प, आत्मा में जो विकल्प हैं अलग अलग विविध कल्प, अभिधान अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। ओंकार विकार शब्दा विधेया सर्व अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। अभिधान के सिवाय और कुछ नहीं है। ओंकार विकार शब्द जितने भी हैं, ओंकार के विकार शब्द, वो अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति।
सर्व प्राणादि, समस्त प्राणादि जो आत्मा में विकल्प रूप में प्रस्तुत हैं, वो अभिधान के अलग करके वो नहीं मिल सकते हैं, अभिधान के साथ ही मिलते हैं। जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो प्राणादि अभिधान, प्राणादि जो अभिधान है, नाम है, उन नाम के साथ ही वो पदार्थ मिलते हैं, नाम के साथ ही उनको हम देख पाते हैं। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, जैसे कहा है कि वाणी का जो आलम्बन लेकर के जितने भी नामधेय हैं वो केवल मृत्तिका इत्येव सत्यम, जैसे मृत्तिका ही सत्य है और मिट्टी से बने हुए सिकोरा और पात्र और तरह तरह के जो भी हैं वो सब, वे सब के सब, वे सब के सब, वे सभी वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, वाणी के विकार मात्र हैं, आलंबन मात्र हैं, वो वाणी का आलंबन लेकर के केवल शब्द मात्र हैं। मृत्तिका ही सत्य है, मृत्तिका के बने हुए जितने भी पात्र आदि हैं वो सब केवल कहने के लिए हैं, बताने के लिए हैं। तदस्य इदम वाचा तंत्या नाम भिर्दाम भी सर्वम सितम सर्वम हिदम नामनि इत्यादि श्रुति व्या, ये श्रुति दे रहे हैं। तदस्य इदम वाचा तंत्या, वाणी रूपी तंती के द्वारा, नाम वीर दाम भी सर्वम सितम सर्वम इदम नाम नामनि इत्यादि श्रुति व्या। अतः ओम इत्येत अक्षरम इदम सर्वम, ये बोले ओम ये अक्षर, ओम इत्येत अक्षरम, यहां पर इस श्रुति में तदस्य इदम वाचा तंत्या, ये वाणी को तंती कहा है, डोर बताया है, वाणी रूपी डोर से, रस्सी से, सर्वम सितम सर्वम इदम नामनि, सब कुछ नाम में, कार्य सर्वस्व एवं मिथ्यात्व भी, कार्य जितना भी है वो मिथ्या होते हुए भी, कथम ओंकार निर्णय से ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्व सिद्धि, ओंकार निर्णय जो है ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय कैसे बन रहा है, तो कहते हैं तदस्य इदम वाचा तंत्या नाम भी दाम भी सर्वम सितम सर्वम इदम नामनि तदिदम विकार जातम अस्य ब्रह्मणा संबंधी। तदस्य इदम वाचा तंत्या नाम भी दाम भी सर्वम सितम, अस्य का मतलब तदिदम, तत् इदम विकार जातम, ये सारा भी प्रपंच, अस्य ब्रह्मणा संबंधी, इस ब्रह्म का संबंधी है, ये सब विकार जात इस ब्रह्म का संबंधी है। वाचा तंत्या, वाचा मानी सामान्य रूप, इस डोरी के द्वारा, सामान्य रूप या तंत्या प्रसारित रज्जु तुल्य, जैसे कि कोई रज्जु है, दूसरे दूसरे सारे विकल्प इकट्ठे हो जाते हैं, प्रसारित रज्जु तुल्य सितम बद्धम व्याप्तम इति संबंध। अतः ओम इत्ते अक्षरम इदम सर्वम, ओम ये अक्षर, ओम ये जो अक्षर है, इदम सर्वम यह सब है, यह सब से नाम और रूप दोनों आ गए, जितने पदार्थ हैं वो भी आ गए, उन पदार्थों के जितने नाम हैं, जैसे सूर्य एक पदार्थ है, सूर्य एक नाम है, पदार्थ तो जो आकाश में मंडल के रूप में तप रहा है वो तो पदार्थ है, चंद्रमा एक पदार्थ है जो शीतल किरणों को बिखेर रहा है, चंद्रमा एक नाम है, पृथ्वी ये जो दिखाई देती है, तरह तरह की औषधि वनस्पतियां उसमें उग रही हैं, हरियाली जिसमें दिखाई दे रही है, और पृथ्वी एक नाम है, हमारे शरीर जो दिखाई दे रहे हैं और ये नाम है, इस तरह से देख रहे हैं। ओम इत्येत अक्षरम इदम सर्वम, ये ओम अक्षर इदम सर्वम है, इदम सर्वम मानी नाम रूपात्मक जो जगत है ये सब ओंकार है, नाम रूपात्मक। यदिदम अर्थ जातम अविधेय भूतम, ये जो अर्थ जात है अविधेय भूत, तस्य अभिधान अव्यतिरेकात्, उसके अभिधान से अव्यतिरिक्त होने से,
यदिदम अर्थ जातम अविधेय भूतम, ये जो अर्थ जात है अविधेय स्वरूप, अविधेय भूतम, तस्य अभिधान अव्यतिरेकात, अभिधान से अभेद होने से, अभिधानस्य च ओंकार अव्यतिरेकाद ओंकार इदम सर्वम, इदम सर्वम को दिखा रहे हैं। ये जो अर्थ जात है विधेय भूत, जो विषय भूत, जो पदार्थ भूत, पदार्थ के रूप में जो हमें दिखाई देता है, वो अपने अपने अभिधान से अभिन्न है। जैसे सूर्य पदार्थ, सूर्य नाम से अभेद है, अव्यतिरिक्त है। अभिधानस्य च ओंकार अव्यतिरेकात, और जितने भी नाम है वो ओंकार से अभिन्न है। सभी नामों में ओंकार व्याप्त है, ओंकार का आकार सभी नामों में व्याप्त है। ओंकार इदम सर्वम, अकारा सर्वावाक, ऐसा आता है शास्त्रों में। आकार संपूर्ण वाणी में छाया हुआ है और ओंकार आकार प्रधान है। तो ओंकारश्च ओंकार अव्यतिरेकाद ओंकार इदम सर्वम, परम च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यते इति ओंकार एव। जो परम ब्रह्म है, ये पीछे एक मंत्र दिया, तदस्सिदम वाचा तंत्या नाम भी दाम भी सर्वम सितम। इस ब्रह्म का संबंध ये जो विकार जात है, ये वाणी रूपी डोरी से, नाम भी दाम भी, नाम रूपी रस्सी से, सर्वम सितम, सब कुछ बंधा हुआ है। सर्वमिदम नामनि, सब कुछ नाम में ही तो दिखाई देता है। इसलिए ओम इत्येद अक्षरम, ये जो अक्षर है ओम, इस नाम में इदम सर्वम, ये सब कुछ बंधा हुआ है। तो तस्य तस्य परापर परम च ब्रह्म विधान विधेय उपाय पूर्वकम गम्यते इति ओंकार एविदम सर्वम। वो जो परम ब्रह्म है, अविधान और अविधेय उपाय पूर्वक ही प्राप्त किया जाता है। एक तरफ अविधान है, एक तरफ अविधेय है। तो परम ब्रह्म को अविधान अविधेय पूर्वकम एव गम्यते इति ओंकार एविदम सर्वम तस्य तस्य परापर ब्रह्म रूपस्य। ये जो पर और अपर ब्रह्म रूप है, परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इत्येतस्य उपव्याख्यानम, ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम, ओम इसका ये उपव्याख्यान है। तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म जो अक्षर है, परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इति एतस्य उपव्याख्यानम, एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इत्येतस्य, ओम इसका उपव्याख्यान है। ये जो भी कुछ प्रतीयमान है, ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टम प्रकथनम उपव्याख्यानम प्रस्तुतम वेदितव्यम। ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय होने से ब्रह्म के समीप जाकर के विस्पष्ट प्रकथन है, उपव्याख्यान। भूतम भवत भविष्यत इति कालत्रय परिच्छेद्यम, भूत भवत और भविष्यत, ये तीनों कालों में जो परिच्छेद्य है, तीनों कालों से जो नापा जाता है, तीनों कालों में जो चीज पैदा हो रही है, वो भी ओंकार ही है। यच्च अन्यत्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम, जो तीन काल से अलग है, कार्य से जिसको हम पहचानते हैं, कार्यानुमेय बोलते हैं, कार्याधिगम्यम कार्यानुमेयम, अव्याकृतम साभासम अज्ञानम अनिर्वाच्यम, तन्न कालेन परिच्छिद्यते कालम प्रति अपि कारणत्वात्। कालत्रयातीतम ओंकारातिरिक्तम जडम वस्तु नास्ति एवं प्रमाणाभावात्। कालत्रय से अतीत, ओंकार से अतिरिक्त जड़ वस्तु कुछ है नहीं, प्रमाण का भाव होने से इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये अन्य त्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम, जो अन्य त्रिकालातीत है, कार्याधिगम्य है। कार्याधिगम्य का मतलब अव्याकृत, साभासम, जो अव्याकृत है, जिसमें आभास हो रहा है, अज्ञानम अनिर्वाच्यम, जो अज्ञान है वो अनिर्वाच्य, तन्न कालेन परिच्छिद्यते कालम प्रत्यपि कारणत्वात्, वो काल के प्रति भी कारण होता है, काल से परिच्छिन्न नहीं है वो, जो अव्याकृत है। कार्य से कारणात् पश्चात भाविनो न प्राग भावी कारण परिच्छेदकत्वम संगच्छते। अव्याकृत साभासम
अज्ञानम अनिर्वाच्यम तन्न कालेन परिच्छिद्यते कालम प्रत्यपि कारणत्वात्। जो अव्याकृत है, साभास अज्ञान अनिर्वाच्य है, तन्न कालेन परिच्छिद्यते, वो काल से परिच्छिन्न नहीं होता। अव्याकृत सांख्य की, जिसको प्रकृति के रूप में सांख्य देखता है, जिसको वेदांत में माया कहते हैं, जो अज्ञान है, अनिर्वचनीय है, वो काल से परिच्छिन्न नहीं होता। कालम प्रत्यपि कारणत्वात्, काल भी एक कार्य पदार्थ बन जाता है उसकी दृष्टि से, अव्याकृत की दृष्टि से। कार्य से कारणात् पश्चात भाविनो, कार्य जो है कारण के बाद में होने वाला होता है। न प्राग भावी कारण परिच्छेदकत्वम, कार्य प्राग भावी कारण का परिच्छेदक नहीं होता है। सूत्रम आदि पदेन गृह्यते, सूत्र जो है उसको आदि पद से गृहीत किया जाता है। सूत्रम आदि पदेन गृह्यते काल परिच्छेद्यम अव्याकृत आदि तदपि ओंकाराय। अव्याकृत और आदि मानी सूत्रात्मा वायु। सूत्रम आदि पदेन गृह्यते, यहां पर जो मंत्र के व्याख्यान पहले मंत्र के अंत में जो है काल परिच्छेद्यम अव्याकृत आदि, आदि मानी सूत्रात्मा वायु। तदपि सर्वम ओंकार मात्रम वाच्यस्य वाचक अव्यतिरेक न्यायात्, जो वाच्य है वो वाचक से अव्यतिरिक्त रहता है। ये पहला मंत्र होता है। अब हम दूसरे मंत्र को कल करेंगे। इससे पहले किसी का कोई प्रश्न है? कुछ बोल भी रहे थे, शायद मैत्रेय जी पूछ रहे थे कुछ, बोलिएगा। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, कल एक वरांत काल, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नमस्ते आचार्य जी, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही क्या? नहीं। हाँ, अब बोलिए। हाँ आचार्य जी, कल के कक्ष के संबंध में ये कल एक शब्द आया था परांत काल। हाँ, कल एक शब्द आया था। क्या शब्द बोला? परांत काल। परांत काल। परांत काल का मतलब होता है अपरांत काल और परांत काल। अपरांत काल सांसारिक लोगों का होता है, मतलब अंतिम जब समय आता है, मृत्यु का समय, वो परांत नहीं होता, अपरांत होता है। मानी मरने के बाद फिर हम जन्म ले लेते हैं, इसलिए उसको अपरांत बतलाया है। और योगी लोग, ज्ञानी लोग, तत्वज्ञ लोग, तत्ववेत्ता लोग, उनका काल अपरांत काल, परांत काल होता है। परांत काल माने उसके बाद फिर उनको जन्म नहीं मिलता है, इसलिए उनको परांत काल, ऐसा भाष्यकार ने यहाँ पर दिया है। वही मैं बता रहा हूं, मुंडक उपनिषद में भाष्यकार ने ऐसा व्याख्यान किया है इस शब्द का। अच्छा जी, हम जो पढ़े थे उसको 36,000 बार सृष्टि और प्रलय, इस काल को परांत काल बोलते हैं, और मोक्ष की अवधि के नाम भी ये है, परांत काल। हाँ, वो तो स्वामी दयानंद जी का अर्थ है, उसमें तो क्या दिक्कत है। पर यहाँ पर आचार्य शंकर का जो अर्थ है वो मैंने बताया। यहाँ पर ये दिया है संसारी नाम ये मरण काला ते अपरांता, संसारियों का जो मरण काल है वो अपरांत है। तान अपेक्ष मुमुक्षुणाम संसार अवसाने देह परित्याग काला, संसार के अवसान में, संसार मानी सुख दुख का भोक्तृत्व, संसार मानी किम नाम संसारत्वम, सुख दुख भोक्तृत्वम, सुख दुख का भोग करना ही संसार है। तो देह परित्याग काला परांत काला तस्मिन परांत काले, तो ये परांत काल की व्याख्या है आचार्य शंकर की। स्वामी दयानंद जी उसी तरह से कर रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आपने बताया। मतलब ये अपरांत काल मतलब सांसारिक सारे लोगों के, सामान्य लोगों के। हाँ, संसारी लोग होते हैं ना, जिनको सुख दुख में जीवन बीत रहा है, सुख भोगना दुख भोगना, तो उनका जब मरण काल आता है तो वो अपरांत कहलाता है, अपरांत कहलाता है।
उनकी अपेक्षा से मुमुक्षुओं का जो संसार का अवसान हो जाता है, देह परित्याग काल आता है, वो परांत काल होता है। परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे, ब्रह्म लोक में मानी ब्रह्म में, परांत काल में मानी संसार के देहावसान काल में, परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। परामृता का मतलब परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म आत्मभूतम येषाम। परम जो अमरण धर्मक ब्रह्म है वो आत्मभूत है जिनका। जीवंता एवं ब्रह्मभूता परामृता संता, जीते हुए ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते, परामृत हो जाते। परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म आत्मभूतम येषाम। पर जो ब्रह्म है, अमरण धर्मक जो ब्रह्म है, वो आत्म बन गया है, अमृत बन गया है, मानी अमरण धर्मकम अमृतम ब्रह्म आत्मभूतम येषाम। वो ब्रह्म, परम ब्रह्म जो अमृत स्वरूप है, विनाशी रूप है, अमरण धर्म वाला है, वो ब्रह्म आत्मभूतम येषाम ते परामृता। यहाँ आत्मभूतम येषाम ये अध्याय करेंगे। परम अमृत है जिनका, परम अमृत है जिनका, आत्मभूत है जिनका। जी बोलिए आगे। तो ये जीवन मुक्त के तो नहीं बोल रहे? हाँ, जीवन मुक्त का मतलब तो यही होता है ना, जीते जी मुक्त हो गए जो। उसके बाद तो बस जब शरीर पात हो जाता है, प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, तो जो प्राण है वो लीन हो जाते हैं अपने कारण में, और आत्मा शेष रह जाता है। आत्मा को तो लीन होने की बात नहीं होती है, आत्मा शेष बच जाता है, प्राण अपने कारण में चले जाते हैं, वियोग हो जाता है। अभी संयोग चल रहा है, वियोग हो जाता है। किसका संयोग? प्रकृति पुरुष का संयोग चल रहा है। आत्मा और अनात्मा का संयोग चल रहा है अभी जो चल रहा है। आत्मा और अनात्मा का वियोग हो जाता है। आत्मा और प्राण, प्राण भी अनात्मा में आता है। हाँ, आत्मा, प्राण शब्द का अर्थ जब ब्रह्म होता है तब तो अनात्मा नहीं है, पर प्राण शब्द बहुअर्थक है। प्राण शब्द का अर्थ ये प्राण जो हमारे शरीर में चल रहे हैं ये भी है, प्राण का अर्थ इंद्रियां भी हैं, प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ भी हमने देखा था, जो चैतन्य उपाधि के रूप में, चैतन्य की उपाधि, समष्टि उपाधि भी प्राण था। प्राण सूत्रात्मा भी होता है। तो प्राण बहुअर्थक शब्द है, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जी धन्यवाद। आज आपका आवाज बहुत मंद आती है, समझ और मंदी आवाज में बोल रहे हैं। आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओम गुरु जी प्रणाम। जी गुरु जी, पहले मंत्र के भाष्य के अंत में अंतिम वाक्य है, यच्चान्य त्रिकालातीतम कार्यादिगम्यम काल अपरिच्छेद्यम अव्याकृत आदि तदपि ओंकार। तो इसमें शंका ये है गुरु जी के, अव्याकृत जो है वो तो काल के उसमें आता है। इसमें ऐसा लगता है मुझे कि अगर इसकी जगह जो तुरीय अवस्था है उसको अगर कालातीत कहते हैं तो ज्यादा ठीक था, क्योंकि ये तो काल में सभी कालों में रहता ही है। नहीं नहीं नहीं, अव्याकृत काल अपरिच्छेद्य। अव्याकृत से ही कार्य के रूप में पैदा होता है काल, और काल अपने कार्य, अपने कारण को परिच्छेद का परिच्छेदक नहीं होता है। और आदि शब्द से सूत्रात्मा ले रहे हैं, ये बता ही दिया जी। आदि से क्या ले रहे? सूत्रात्मा। सूत्रात्मा। तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन् चैतन्ये सति मातरिश्वा सूत्रात्मा अपो दधाति, कर्मों को धारण कर रहा है। जी जी गुरु। जो अव्याकृत होता है वो अकाल, काल परिच्छेद्य नहीं होता है।
अव्याकृत तो साक्षात ईश्वर का रूप है ना, मतलब एक अव्याकृत और चैतन्य, दो चीजें मिली हुई जो अवस्था है उसको ईश्वर कहते हैं। एक सिक्के के एक तरफ एक चीज दिखाई देती है, दूसरी तरफ दूसरी चीज दिखाई देती है। जब कारण प्रधान मानी परिणामी कारण के रूप में प्रधानता से प्रस्तुत करते हैं तो अव्याकृत कह देते हैं, और निमित्त कारण के रूप में जब उसी चीज को प्रस्तुत करते हैं तो चैतन्य कह देते हैं, ईश्वर कह देते हैं। गुरुजी ऐसी व्याख्या करने में तो फिर शुद्ध चैतन्य जो है उसका तो कोई अलग से तो कोई अस्तित्व तो बचता ही नहीं। जैसे शुद्ध चैतन्य का अस्तित्व कहाँ बचता है? शुद्ध चैतन्य तो हमारे जीवों की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य बचता है। 7वें मंत्र में जो बताया जी, जीवों की दृष्टि से शुद्ध चैतन्य, तीन जो जीव की अवस्थाएं बताई, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, उन तीन अवस्थाओं से जो अतीत अवस्था है वो शुद्ध चैतन्य अवस्था है। और 5वें 6ठे मंत्र में तो अव्याकृत के साथ ही अवस्था है वो कारण अवस्था, बीज अवस्था, बीज अवस्था जिसको सदैव सौम्यदमग्र आसीत सत शब्द से कहा है। और ए सर्वज्ञ सर्वेश्वरा सर्वांतर्यामी प्रभवाप्यो ही भूतानाम 6ठे मंत्र में कहा है इसी उपनिषद का। जीवों के दृष्टि से शुद्ध चैतन्य अवस्था की उपलब्धि की बात कही जाती है, जीव को शुद्ध चैतन्य अवस्था की उपलब्धि की बात कही जाती है। ईश्वर के सापेक्ष जब आप देखेंगे तो ईश्वर को तो आवश्यकता भी नहीं है शुद्ध चैतन्य अवस्था को अलग से उसको अनुभव करने की, क्योंकि प्रकृति हमेशा उसके अधीन है, प्रकृति हमेशा उसके अनुशासन में है, उसके नियंत्रण में है, उसकी सर्वांतर्यामिता उसके ऊपर पूरा होल्ड है, वहां कुछ भी उसमें ऐसा है नहीं ना। तो इसलिए ईश्वर के सापेक्ष शुद्ध चैतन्य को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर जीव के सापेक्ष शुद्ध चैतन्य को ढूंढने की आवश्यकता है कि जिससे वो उपाधि रहित हो जाए और अपने तुरीय स्वरूप में स्थित हो जाए। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न बोलिएगा। जी गुरुजी, तो आज यहीं समापन कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।